पीएफ व ईएसआई का फंड न मिलने पर कर्मचारियों ने किया कंपनी प्रतिनिधियों का घेराव। आज रुड़की नगर निगम सभागार में पीएफ व ईएसआई कंपनी पेरिस गारमेंट्स एवं जनरल सप्लाइड के प्रतिनिधि पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। वहीं कंपनी की ओर से आए बीएन तिवारी ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण कर्मचारियों को पीएफ व ईएसआई की सुविधा नहीं मिली, जबकि कंपनी द्वारा समय समय पर लगातार पीएफ व ईएसआई डलवाया जाता है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 26 महीने से कर्मियों को पीएफ व ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी सैलरी से लगातार पीएफ काटा जा रहा है। यूनियन पदाधिकारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि कंपनी द्वारा भारी भरकम गबन किया गया है, जिसे अब कंपनी लौटाना नहीं चाह रही। वहीं नरेश घुगलिया ने बताया कि उन्होंने संगठन के बैनर तले 4 दिन तक धरना दिया, यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी धरना दिया जाएगा। वहीं निगम के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के खाते में पीएफ का पैसा डलवाया जाए। उधर कूड़ा वाहन कर्मियों व कार्यालय स्टाफ के पदाधिकारियों ने भी कंपनी प्रतिनिधि पर गबन का आरोप लगाया। देखिए, आज इन्हें जो आउटसोर्स कर्मचारी के जो ठेकेदार थे पेरिस गारमेंट्स के गोरखपुर से बुलाए गए थे। आज 13 तारीख रखी गई थी और इन्हें बुलाया गया था यहाँ पर निस्तारण के लिए, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि निस्तारण हो चुके हैं। 2 साल 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने पीएफ नहीं डाला। 29 महीने पीएफ में 16 महीना पीएफ आया है और 13 महीना पीएफ नहीं आया है, और जिसमें ये सही नहीं आ रहा है। और कर्मचारी को हॉस्पिटल में अपने परिवार को भर्ती करने में दिक्कत हो रही है। इनकी लापरवाही से ही सारी कुछ हो रहा है जी। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं यहाँ पे जो तनख्वाह के ऊपर ही निर्भर हैं और उनका कोई और कुछ नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब ईएसआई के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं डल रहा, इसलिए ले जाओ इन्हें। तो बहुत सारी है। ईपीएफ एक कर्मचारी का कम से कम 40-50 हज़ार रुपये कर्मचारी का है। 300 कर्मचारी हैं। 50 लाख की इनकी एफडी जमा हो रखी है और 1.5 करोड़ रुपए करीब इनका पैसा, हमारा पैसा इनके पास है। हमने उच्च अधिकारियों को सबको कह के देख लिया, कोई कुछ नहीं हुआ। इन्हें बुलाया करा, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं निकल पाया। तो क्या इसी बात का लाभ? हाँ जी, इसी बात का लाभ उठा रहे हैं। अब ये सुन के चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो मेन है, जिन्होंने ले रखा है कॉन्ट्रैक्टर, वो नहीं आए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज रखे हैं और वही बात कर रहे हैं, बस वो आते नहीं है। कई बार फोन कर लिया, फोन नहीं उठाते हैं। 9 महीने से भैया। क्या कारण है इसका? ये ठेकेदार नहीं है, जो ठेकेदार है वो नहीं आए, उन्होंने इन्हें भेज दिया। इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं, कुछ लेकर नहीं आए हैं जो हमें दिखा सकें, संतुष्टि कर सकें। ठीक है, रही बात इनकी, ये तो यहाँ अपनी उसके लिए आए हैं जो इन्होंने पैसा फिक्स कर रखा था। जो ठेकेदार होने से पहले पैसा फिक्स होता है 50,000 रुपये, 50 लाख रुपये, उसके लिए आए। ये उसके लिए नहीं आए कि हमें संतुष्टि करेंगे। 2 महीने का टाइम मांगते, 24 में खत्म हो जाएंगे। इतना ही खत्म हो जाएगा 24 में तो खत्म। तो फिर ये जो यही देंगे नहीं, अधिकारी भी उसमें कुछ इन्वॉल्व होंगे, ये भी होंगे, तब उसका समाधान करा जाए। उसका भी कोई मेहनत नहीं करी, उसमें संतुष्टि कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर मैं ही आपसे काम करा लूँ और आपको पैसा नहीं दूँ तो आप क्या करोगे? है कि नहीं? आगे अब देखेंगे जो भी होगा नया, आ जाएंगे अधिकारी, उनसे बात होगी, तब उसके बाद होगा। क्या सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे समय पर आप करते हैं। देखिए, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया आपको, ये ना तो इनको कर देखो जो खैर न कुछ है, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। शाम को नगर में आ जाएंगे, उनसे वार्ता के बाद उनको उनके समक्ष में लाया जाएगा, तब इनसे दोबारा वार्ता होगी। कोई निर्णय संतोषजनक अगर निकलता है, ठीक है, तो फिर संगठन की ओर से इनके खिलाफ FIR की जाएगी। आश्वासन से बिल्कुल संतोष नहीं है। आश्वासन में 2 साल हो गए सुनते, और इनका 2 महीने का रहेगा या 2 महीने बाद इनका ठेका पूरा हो जाएगा, जिसमें चलते बनेंगे और कर्मचारियों को पैसा मान जाएगा। इसमें अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिले हैं। इनके ठेकेदार भी जो है इतने दूर का ढूंढा है ताकि कर्मचारी को ज़्यादा बोलना पड़ सके। ईएसआई सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, जिनका ईपीएफ और ईएसआई का जो हमने 4 दिन से धरना रखा था, हमने धरना में हमारा समझौता हुआ था लिखित रूप में कि आउटसोर्स ठेकेदार को बुलाया जाएगा, उसमें आपकी वार्तालाप करेंगे। जो आप आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर या हम अधिकारियों पर, उसका आपके सामने खुलासा हो जाएगा। ठेकेदार आया हुआ है और लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज इसके हाथ में नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से वार्तालाप हो रही है। हमने
उससे पूछा भी आप कर्मचारी को कितना EPF का पैसा काट रहे हो और कितना सरकार दे रही है, तो खुल के बता नहीं पा रहा। और हमने कहा इनका जो 6 महीने का, 1 साल का, किसी का 1.5 साल का, किसी का 2 साल से PF का पैसा नहीं जमा हुआ, उसका इंटरेस्ट का पैसा काट है। कुल 2.5-3 करोड़ का घोटाला नज़र आ रहा है सामने। इसमें बिना मिली भगत को तो आजकल किसी भी देश में कुछ होता नहीं। तो अब जो 1% नहीं है। कोई कानून क्या कर, अगर ये कोई लिखित रूप में सबूत देते हैं हमें तो ठीक है। अगर हमें लगता है कि कर्मचारी के पैसे जमा कर रहे हैं, हो सकता है तभी किसी कर्मचारी को पता। अगर नहीं हो रहा तो हमारी नगर ऐसे कल को वार्तालाप है, उस वार्तालाप में अगर हमें लिखित रूप में और सबूत अगर हमें मिल जाते हैं कि कर्मचारी के पैसे जमा कर रहे हैं, किसी कारण रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, कर्मचारी को पाई के पैसे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है हम लोग आंदोलन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हाईकोर्ट में इनकी FIR दर्ज भी करेंगे, इनमें मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें मामला है, वहाँ सब जमा है, लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, या पहचान पत्र जो भी है। इसलिए उसमें हम इसीलिए आदमी को लाए हैं तो यहाँ पर चेक करें, सबकी डिटेल लें, सबका हिसाब किताब देखें क्या है, और फिर लेके जाएं वहाँ से करेक्शन जो भी चेक करके, और अगर कोई किसी न्यूज़ निकल रहा है उसको जो उनका डाटा मिसगाइड किया गया है, 13 देख नहीं पाते हैं। ऐसे कई केस भी आए जो नहीं डिस्प्यूट से नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे EPF जो देखता है लड़का, और उनका समाधान कराया गया। तो कितना समय दिया 2 महीना कह रहे हैं, 2 महीना दे दीजिए समय। 2 महीने में सबका जो भी इनके आपत्तियाँ हैं, भाई बिना आपत्तियाँ लिए तो हम ऐसे क्या कर पाएंगे। आपत्तियाँ लेंगे, उसको जांच करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद अगर कोई न्यूज़ किसी निकलता है वो जमा करेंगे। तो इनका 13 महीने में कैसे होती है, उसने जमा नहीं किया। जब 13 महीने से किसी का जमा ही नहीं हुआ, अगर किसी का जमा हुआ है तो वो लीजिए। अब यहाँ थोड़े लेके आए हैं, तो आप वो देखें, जहाँ कोई दिक्कत है वो हमको भेजें, हम उसको चेक करके सही कराएंगे। तो ऐसे अगर करना होता है क्रॉस चेक के लिए, तो आप कुछ लेकर आए हैं? डाटा एंट्री हमको भेजा गया कि जाइए वहाँ की समस्याओं का नोट कीजिए, देखिए क्या समस्याएं हैं, उसको लाइए, फिर यहाँ सही किया जाए। हम कोई डेटा लेके थोड़े आए हैं। अभी एक जो कर्मचारी है वो संदीप दीक्षित को रखा गया था, वो किसी कारणवश यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हम आते ना, तो जो इतना लंबा हाँ नहीं आए, वो नहीं आए। जब 2 महीना देखा नहीं आए, फिर मुझे सूचना हुई कि कर्मचारियों को कुछ आपत्तियाँ, तो हम आपत्तियों के निराकरण के लिए आ गए। कर्मचारी यहाँ तो गया, ये ऐसा कुछ नहीं। सुन ना, ये सब गलत है, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं, न कुछ है। और हम भी एक कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को दुख दर्द हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं। मतलब कितना इनका जो पेंडिंग जो PF है वो लगभग कितना होगा? आना पाई सब ये नहीं मुझे पता, जब जांच होगी तब कर पाएंगे। ऐसे क्या पता किसी के पास क्या है। हो सकता उन्होंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपया उनके कहने से हो जाएगा। 2.5 करोड़ EPF टोटल नहीं बचता, तो EPF कहाँ से हो जाएगा 2.5 करोड़? वो कह रहे हैं कि जो इस बात है, कहना एक अलग बात है। अभिलेख हम चेक करेंगे, जानेंगे। 2.5 करोड़ जमा नहीं, 2.5 करोड़ तो EPF ही नहीं होता। आप वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट भी वो भी इनको इसका हिसाब जो इम्प्लाई होता है, ब्याज समेत उसको पैसा दिया जाता है, वो तो हमको पेनाल्टी भरना पड़ता है। अगर किसी कारणवश किसी छूट गया तो हमको पेनाल्टी सही जमा करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को आना पाए हिसाब देती है। तो समस्या के समाधान के लिए क्या आपकी ओर से आश्वासन दिया गया है? तो हम कह रहे हैं 2 महीने टाइम दीजिए, 2 महीने की हम जाँच करेंगे, सबसे जो कोई आपत्तियाँ दीजिए, हम सबकी जाँच करेंगे। किसी कोई न्यूज़ निकलता है तो उसको जमा कराएंगे। अगर कहीं इन केस निकल रहा है, भाई तो इंटरनेट का ज़माना सभी देख सकते हैं, पासबुक का ज़माना। हम इसीलिए पासबुक मांग रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास कीजिए, आप अपनी पासबुक लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। देश है, हमारे पास भी देश है, उनके पास भी देश है।